रहे हैं 7.2 प्रैक्टिस सेट है। 7.1 जो है मैंने पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने चैनल पर विजिट कीजिए और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 7.2 में। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। देखो कौन सा है, ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स। आपको क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट्स को। किस तरीके से करना है, ए पॉइंट में क्या दिया हुआ है 3 और 0, बी में दिया है 3 3, सी में दिया है 0 और 3। ज्वाइन ए बी एंड बी सी, व्हाट इज द फिगर फॉर्म। सबसे पहले आपको तो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको बताने का है वो कौन सी फिगर है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन हमारी ये जो वीडियो होगी थोड़ी लंबी होगी, बड़ी होगी, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या करना है, लिखना है। तो आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है। मैंने समझ लो, मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको 3-4 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो करना है। आपको एक्सेस लिखना है। ये हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये 2 चीज़ें करना ही करना है। और सेकेंड चीज़ आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए मैंने लिखा इसको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपको इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद क्या करोगे, लिखोगे बोथ दी एक्सिस। जितने जो एक्सिस हमारे पास है वो दोनों एक्सिस पर, ठीक है। यानी कि अब हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, 0 है, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी वैसे करो, पहले सब तरफ नंबरिंग दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम यहाँ भी दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम यहाँ भी दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये पता है कि ये प्लस प्लस होता है, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस का सिंबल डालते जाओ, ठीक है। माइनस का सिंबल डालने नहीं भूलना, वरना पूरी ग्राफ आपकी रॉन्ग हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। सब पे क्या करना है, आपको माइनस का सिंबल डालना है। और मैंने आप लोगों को इसलिए बताया इस तरीके से करके ताकि आपको याद रहे। चलिए ये हमारा जो है ग्राफ जो है बन चुका है, हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। एक सेकेंड बेटा, हाँ क्लियर दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, पॉइंट को लेना है। पॉइंट देखो बेटा क्या है, ए है, और ए पॉइंट पर क्या है 3 और 0, तो मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमको पहले क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर 3 लेना है। माइनस नहीं बोला है, प्लस बोला है, तो हमने यहाँ 3 लिया। 3 लेने के बाद वाई एक्सिस पर 0, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। इसके ऊपर नाम डाल दो ए कितना है 3 और 0। समझ में आ गई बात। फिर हमको क्या लेना है, बी पॉइंट बोला है। बी पॉइंट पे 3 3, मतलब पहले एक्स फिर वाई, तो मैंने क्या लिया, एक्स पे 3 लिया, ये वाई पे 3 ले लिया मैंने, एक्स पर भी मैंने 3 लिया। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है, बी है। बी में क्या है 3 और 3, ठीक है। मैंने कितना लिखा, 3 और 3। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे देखो क्या बोला है, सी पे 0 और 3, तो मुझे पहले क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पर 3, दैट मीन्स यहाँ पर आने वाला है। समझ में आया। तो अब आपको सी पॉइंट को लेना है। सी पे क्या लेना है, 0 और 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे ज्वाइनिंग करना है। जब आप इसको ज्वाइनिंग करोगे तो आपको ये कौन सी फिगर दिखाई दे रही है बेटा, ये आप लोग क्या करो, स्केल से ज्वाइनिंग करना, ठीक है। ये स्केल से ज्वाइन करना। जब आप इसको स्केल से ज्वाइन करोगे, क्योंकि हमें हैबिट है इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, और ये अच्छा स्क्वायर जो है बन जा रहा है।
तो ये हमको क्या मिला है, स्क्वायर मिला। कौन सी फिगर मिली हमको, स्क्वायर फिगर मिली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको सबसे पहले तो बोल दिया गया एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी पॉइंट करना है ए बी सी। मैंने तीनों पॉइंट कर लिया ए बी सी, और ज्वाइन करने बोला है। ज्वाइन किसको बोला है, ए और बी को। तो मैंने क्या कर दिया, ए और बी को ज्वाइन किया। फिर ए और बी ज्वाइन करने के बाद बोल रहा है बी और सी को। तो मैंने क्या किया, बी और सी को, ये तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और व्हाट इज द फिगर फॉर्म, किस तरीके से फॉर्म हुई वो बताना है। देखो हमको सी और ए नहीं बोला है, अगर सी और ए को बोलता तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है, हमको नहीं बोला है। ये डायग्राम हमारी बन गई। बनने के बाद आपको आंसर भी लिखना है, क्योंकि आपने ड्रॉ तो कर लिया। ड्रॉ करने के बाद बोला है व्हाट इज द फिगर फॉर्म, किस तरीके से फिगर फॉर्म हुई है। सपोज आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद बेटा आपको क्वेश्चन 2 लाइन में आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट दे दिया गया है। ए पॉइंट दिया है 3 और 0। ठीक है, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 और 3, सी पॉइंट आपको दिया है 0 और 3। ठीक है, और फिर बोला है ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ये बोला है। फिर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फिगर फॉर्म। तो अब आपको आंसर क्या लिखना है, फिगर फॉर्म कैसे होगी आपको लिखना पड़ेगा। आंसर के लिए आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा। आंसर में लिखना है, यहीं से उठाओगे, द फिगर फॉर्म, द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइन जब हम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कौन कौन सी बोल रहा है, ए बी एंड बी सी। ठीक है, इज आ, कौन सी फिगर है वो, स्क्वायर। कौन सी है, स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बेटा सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमको लेना है एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में लेना है। तो ये हमारा कौन सा है, राइट साइड है। ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट है, भूलना नहीं है, एक तो एक्स एक तो वाई। और सेकेंड चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, सम लेकर के वापस से मैं लिख करके बता देती हूँ आपको। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो पढ़ लो, देखो मैंने लिख कर दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और लिखेंगे बोथ दी एक्सिस। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पेंसिल है ना बेटा, इसलिए नहीं दिखाई देगा आपको, मगर मैं बोल रही हूँ आप लोग उसको लिख सकते हो। चलिए अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल। पैरेलल लाइन बोला है, पैरेलल लाइन बोला है मतलब एकदम सामने सामने। पैरेलल बोला है मतलब उसके मुतवाजी, उसके सामने। किसके सामने बोला है, वाई एक्सिस के। किसके सामने बोला है, वाई एक्सिस के, एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। किसके, 7 यूनिट के, यानी कि हमको कितने लेना है, 7 यूनिट के एकदम सामने लेने का है। तो 7 यूनिट के अगर हम सामने लेते हैं तो हमको कितना मिलेगा, देखिए 7 यूनिट के पैरेलल बोला है। 7 यूनिट है हमारे पास, ये 7 यूनिट है एक्स के, उसके भी पैरेलल बोला है। तो ये पैरेलल में हमारे पास ये वाला आएगा, पैरेलल बोला है ना, इसके सामने लेने का है। और किसके, एक्स के सामने लेना है। तो एक्स के सामने अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी, तो वो कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन ड्रॉ होगी तो अब हमको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करके बताना है।
जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, जब हम ड्रॉ करेंगे बेटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे, कितना भी आप ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गई है लाइन, और ये जो लाइन बोला गया है सवाल में, देखो सवाल के अंदर ध्यान देना है बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस है ना, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में हमारे पास यही वाली लाइन आ रही है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल बोला है। और पैरेलल के साथ साथ में बेटा वाई एक्सिस बोला था, इसलिए हमने वाई एक्सिस लिया। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलता तो हम ये लेते, ये अप साइड, ये डाउन साइड, ठीक है। और हमको यहाँ पर कौन सी साइड बोला है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ध्यान दें, लेफ्ट राइट, अबव बिलो, तो इस तरीके से आपको बोला है। तो ये राइट और ये लेफ्ट साइड से आपने ले लिया। लेने के बाद आपको अब वो इक्वेशन बोलेगा, इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा। किस तरीके से लिखोगे, देखो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। x इज इक्वल टू -7, क्योंकि आपको क्या मिला है, -7 मिला है ना, इसलिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और मान लो कि अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है, तो अब आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, तो आप मान लो कि क्वेश्चन लिख लिए हो, क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने आपको आंसर दिया है। क्वेश्चन देख लो बेटा, एक मतलब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सेम यही क्वेश्चन उतारना है। आंसर में कैसे लिखोगे, यही में से आपको ढूंढ कर लिखना है। द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। इसके आगे ही आपको क्या करना है, आंसर जो है लिखना है। पूरा आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूरी लाइन इस तरीके से लिखनी पड़ेगी आंसर के लिए। द लाइन, हालांकि आपको दिया हुआ है सारा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। क्या आंसर आया है आपका, x इज इक्वल टू -7। देखिए हालांकि आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। लेफ्ट बोला इसलिए मैंने लेफ्ट लिया, राइट बोलता तो मुझे क्या करना पड़ता, राइट साइड लेना पड़ता। आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये आंसर ही लिखना है, मगर मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, सेकेंड है। चलिए अब हम थर्ड वन सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिखा दिया, और आप इसको कंसीडर a इज इक्वल टू ए ही करना, हाँ, क्योंकि x इज इक्वल टू ए ही होता है। ये a कंसीडर करेंगे हम इसको, और b कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने आंसर लिख करके बता दिया। अब आप लोगों को कौन सा करना है, थर्ड वन करना है। थर्ड वन वाला क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, सवाल अच्छे से देख लो, पढ़कर बता रही हूँ मैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल। देखो बेटा ध्यान दिए ना आपने, पैरेलल लाइन आई है टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है ना ये, तो अब इसके पैरेलल कहीं भी आ सकती है। वाई एक्सिस बोलेगा तो यहाँ पर आ सकती थी इस साइड से, एक्स एक्सिस बोला है तो इस तरीके से, या अप या डाउन जैसा भी बोलेगा वैसा आएगा। इस चीज को ध्यान में देना। पैरेलल बोला है मतलब उसके सामने एक्स का बोला है तो एक्स के सामने, वाई का बोला है तो वाई के सामने, बस यही बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन बोला है एक्स एक्सिस, मतलब हमारा माइंड सेट हो गया कि नीचे आने वाला है, नीचे या ऊपर दोनों में से कहीं से भी आने वाला, इस साइड से आएगा। एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, कितना लेना है, 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्सिस। बिलो बोल दिया मतलब हमको क्या करना है, नीचे की तरफ लेना है। कितना बोला है, एक्स एक्सिस से 5, हमको मिल गया यहाँ पर 5 एक्स एक्सिस पर। देखो ध्यान दो, हमको क्या बोल दिया गया है कि एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ, एक्स एक्सिस ले लिया है हमको। एक्स एक्सिस पर लेने के बाद आपको क्या बोला है कि बिलो करना है 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्वेश्चन में ध्यान दो कितना बोला गया है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पहले तो पैरेलल ले लो, क्योंकि बिलो बोला है इसलिए आप बिलो ले लो।
ठीक है। अब पॉइंट क्यों हमने 5 ही रखा, 5 ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट दिया गया इसलिए हमने 5 यूनिट रखा। अब बिलो बोला था इसलिए हमने बिलो लिया, अगर अबव बोलता तो ये वाले 5 पे आता बेटा, इस चीज को ध्यान देना। बिलो बोला इसलिए हमारे पास ये आया है, और जब ये चीज आ चुकी है तो हमको क्या करने का है, y इज इक्वल टू, क्योंकि ये लाइन हमको किस पे मिली है, y की लाइन पर गए हैं ना, तो y इज इक्वल टू क्या है, कौन सा सिंबल है, -5, ठीक है। तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। किस तरीके से लिखोगे आप लोग, यहीं से स्टार्ट करना। आंसर अगर आप लोग स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, द लाइन पैरेलल टू द x-axis at a distance of 5 units from it and below the x-axis is y इज इक्वल टू -5। अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी चलेगा, फुल आंसर में भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके पास यहाँ पर सवाल है। सवाल क्या है, द पॉइंट क्यों दिया हुआ है, क्यों के अंदर जो भी पॉइंट दिए हुए छोड़ दीजिए। लाइन्स दी गई है आपको ऑन दी लाइन, पैरेलल लाइन दी गई है। कैसी लाइन दी गई है, पैरेलल। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपको दी गई है क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझना है। सवाल पढ़ लो, सवाल में देखो आपको जो भी एक्सिस बताया गया है तो उसको पैरेलल करना है। पैरेलल करने के बाद क्या बोला गया है, y एक्सिस, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो लाइन जो है उसकी इक्वेशन लिखना है, और ड्रॉ इट ग्राफ, यानी आपको इसको ग्राफ में बनाना है। तो सवाल नंबर जो है हमारे पास कौन सा है, 4 है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे, आपने क्वेश्चन लिख लेना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था मैं क्या कर चुकी हूँ, ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो अब हमको ड्रॉ करने के बाद क्या करना है बेटा, ये देखिए सारे सवालात मैंने ड्रॉ कर दिया है। सारे सवाल ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, x और y, पहला काम ये कर लेने का। और सेकेंड चीज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये भी बताई कि आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट। और क्या करोगे, बोथ दी एक्सिस इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा बताया, आपको हर एक में ये चीज कंफर्म डालना है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्यों दिया है बेटा, पहले दिया हुआ है -3। क्या दिया हुआ है, -3। तो देखो मैंने पहले ही बोला था इसको x पे लेना है, इसको y पे लेना है, पहले x फिर y। तो x पे क्या है, -3 बोला है, दैट मीन्स हमको ये मिल चुका है -3। उसके बाद क्या बोला है, y। अगर 2 बोलता तो हम अप साइड जाते ना x एक्सिस पर, अब हमको क्या बोला है, -2। तो देखिए हमारा ये 1 है और ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो हमको 2 बोला है, तो हमको क्या लेना है, यहाँ पर लेना पड़ेगा। जब हमने ले लिया तो हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है। पॉइंट आने के बाद क्या है, एक तो -3 और फिर क्या है, -2। पॉइंटिंग कौन सा दिया है, क्यों दिया है, नंबर कौन सा दिया है, क्यों दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि पैरेलल बोला है बेटा, ध्यान देना। आपको क्या बोला है, लाइन पैरेलल बनाने का है, ठीक है। पॉइंट लेना है और वो जो भी पॉइंट आप लोगे उसको क्या करना है, पैरेलल करना है। किसके पैरेलल करना है, टू y एक्सिस के। y एक्सिस हमारा ये है ना, हमने y एक्सिस के पैरेलल किया है कि नहीं किया। अगर हम इसको और आप
क्वेश्चन हमने छठा बता दिया आप लोगों को। 6.1 जो है आपको क्वेश्चन लिखना है। आपके पास क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको नहीं लिख कर दे रही हूँ। लेट वी विल सॉल्व मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इस तरीके से करने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इक्वेशन हमको ऐसी दी हुई है x = 3, इसलिए हमने नहीं किया है। देखो बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर x में पैरेलल है तो आंसर y में आएगा। जहाँ y में पैरेलल है तो आंसर x में आएगा। जहाँ पर x में पैरेलल है तो आंसर y में आएगा। और y में है तो दैट मीन्स किस में आने वाला है, आपको x में आने वाला है। अपोजिट समझ में आ गया ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए x = 3 है, कुछ मतलब नहीं है। दैट मीन्स इट इज पैरेलल, कौन सा है, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और ये वाला देखो बेटा ध्यान दो, y -2 = 0। तो अब मैंने y को y इधर ही रखा, 0 का 0 यहाँ माइनस में है, यहाँ गया तो प्लस हो गया। दैट मीन्स कितना हो गया, y = 2। इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया। अब उसके बाद हमने क्या किया, समझा। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने लिया x + 6 = 0। तो x मैंने इधर ही लिया, 0 का 0 यहाँ कैसा है, प्लस में है, यहाँ गया तो कैसे आया, माइनस में आया। तो x = -6, आंसर क्या आएगा, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये वाला तो देखो डायरेक्टली सॉल्व है, आपको कुछ नंबरिंग्स वगैरह दिया नहीं है, तो इसलिए ये y में है तो क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। बस ये इतना ही दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला गया है, विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैविंग ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस किसमें है वो बताना है। तो आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से दे दिया गया है। बाकी आपको ग्राफ बनाने नहीं बोला। अगर बोला भी जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना करके x यहाँ पर दिया गया, y आपको दिया गया है ना, तो y पर आप ले लो डायरेक्ट। इस तरीके से आप ले सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की साइड आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको कौन सा करना है, 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको क्या बोला है, ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट करना है, प्लॉट द पॉइंट। क्या दिया गया है, A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है, C पॉइंट दिया है। और सारी चीजें लेने के बाद हमको बताने का है कि कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है या नहीं है, हमको वो बताने का है। और कोऑर्डिनेट करना है कि आपको x एक्सिस और y एक्सिस में किस तरीके से वो लोग जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है, आपको ये क्वेश्चन जो है देखना पड़ेगा। चलिए 7 मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ ग्राफ बना के रखा है। क्या बोला था, 2 पॉइंट, एक तो x एक तो y, ये दोनों चीजें डालने मत भूलना। और सेकेंड चीज क्या बोला था मैंने आप लोगों को, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, क्योंकि मैंने सबको 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही लिया। अगर मैंने 2 को 1 लेता तो यहाँ पर क्या होता, 2 यूनिट आ जाता। बोथ दी एक्सिस, ठीक है, बोथ दी एक्सिस, दोनों एक्सिस पर लेंगे हम। अब आपको मैंने नंबरिंग का बता दिया था किस तरीके से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से सबसे पहले नंबर लिख लेना। मैंने आप लोगों को बोला था ना बेटा, 4 5 6 7 8 सबका मैंने नंबर बोला था। इस तरीके से आप कर लो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बताया था ये दोनों ही माइनस में आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करने पड़ेंगे। सब पे क्या करो, माइनस का साइन लगा दो। ये इजी ट्रिक है ताकि आपको समझ में आ जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होंगी, इस पे मत जाना। अब चलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, पहले ए पॉइंट लेना है। ध्यान दो, ए पॉइंट पे पहले बोला है तो ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। तो a उठाएंगे, a पे पहले बोला है 2, -2 नहीं बोला है, तो मैंने 2 ले लिया। 2 के बाद क्या बोला है 3, तो मतलब मैंने यहाँ पर लिया तो हमको कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मिला तो ये पॉइंट पर पहला a पॉइंट मिला है। a पॉइंट पे कितना है, एक 2 है और एक क्या है 3 है, तो मैंने ले लिया। पहला पॉइंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा b पॉइंट है, पहले 6 है फिर -1 है, तो मैंने पहले लिया 6, फिर बोला है -1, तो दैट मीन्स ये एक सेकेंड, -1 बोला है आपको
यहाँ प्लस है तो आपको डाउन साइड जाना पड़ेगा। डाउन साइड में यही वाले पॉइंट पर आएगा, क्योंकि अगर हमको 6 इधर ले रहे हैं तो यही पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यहीं पर ही है ना 6 और यहाँ से 1 है। तो आपको क्या पॉइंट लेना पड़ेगा, बी पॉइंट पे है। किस तरीके से है, 6 है पहले, फिर कॉमा -1, ये एक पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, सी लेते हैं। सी पहले x पर 0 है, दैट मीन्स यहाँ से मैंने 0 ले लिया। उसके बाद y पे कितना बोला है, y पे बोला है 5। तो अब मुझे कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ 5 पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि 5 को ही ड्रॉ किया है। तो दैट मीन्स 0 और 5, ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब हमको ये देखने का है कि कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर है या नहीं है हमको अब स्केल रख के देखना पड़ेगा, या एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यस, हमको कोलिनियर तो मिल चुका है। देखिए आपको ये जो है एक ही लाइन में जाते हुए, कट होते हुए ये क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको ले लिया, तो अब आपने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा। आंसर आपको क्या लिखना है, आंसर के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो पूछा गया था कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको लिखना है यस पॉइंट। कौन से पॉइंट है, ए, बी एंड सी। 3 पॉइंट दिए गए थे ना, ए बी सी। ये क्या है, आर कैसे है, कोलिनियर है, कोलिनियर, ठीक है, ये कोलिनियर है। और सेकंड बोल रहा है इंटरसेक्ट है या नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट। एक्स एक्सिस पर कौन सा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पर है हमारे पास। सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई दे दी गई है, तो आपको बताना है। और वाई एक्सिस पर देखो 0.5 है, वाई एक्सिस पे क्या है, 0.5 है। और दूसरे वाले पे किस तरीके से आपको दिखाया गया है, दूसरा पॉइंट देखो, क्यू पॉइंट आपको बोला गया है ना, तो क्यू पॉइंट आपको 5 पे मिला हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है ना क्यू पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही पॉइंट आपको क्या करने हैं, देखने हैं। ये पॉइंटिंग जा रही है ना बेटा, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर कितना आया है, पहले हम x लेंगे, पहले x लेंगे तो x पे क्या है 5 है, और फिर y लेंगे तो y क्या है 0 है। दैट मीन्स हमारे पास ये क्या बोलते हैं, हमारे पास अगर हमने पॉइंट लिया है इसको, तो ये क्यू नंबर दे दो, क्यू दे देंगे हम। तो आपको लिखना पड़ेगा एट 5 0 एंड y एक्सिस एट 0 5। एक मिनट बेटा, यहाँ पर देखो, इस चीज को देखो, मैंने ये दोनों ही पॉइंट क्यों लिया, क्यों मैंने ये पॉइंट ले लिया, क्योंकि देखो जो हमारा एक्सिस जा रहा है उस पे एंड ये वाला पॉइंट हो रहा है और ये वाला पॉइंट हो रहा है। बाकी ये 2 पॉइंट को हमको नहीं लेना है, इसलिए मैंने बता दिया एक्स एक्सिस पर ये वाला आएगा और वाई एक्सिस पर ये वाला आएगा, सिर्फ अपोजिट हो जाएंगे बेटा। पहले यहाँ पर वाई एक्सिस पे लेंगे तो पहले 0 फिर 5, और एक्स पे लेंगे तो पहले 5 फिर 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 7 है। आप क्या करना, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगर आप ये बॉक्स बनाना चाहो तो बनाओ, अदरवाइज रफ कर दो, कोई जरूरी नहीं है। तो आपको 7 जो है मिल चुका है। अब हमारा क्वेश्चन जो है कौन सा स्टार्ट होगा, 8 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए अब हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले 4 इक्वेशन आपको दी हुई है, पहले एक बार देख लो। ये 1 2 3 एंड 4 राइट है। चलिए अब मैंने सब सॉल्व करके दिया है, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करवा के देना मेरा काम है। देखिए पहला क्या था, x + 4 = 0। अब x मैंने इधर ही रखा, 4 क्या है प्लस में इस साइड गया बराबर गए तो क्या हो गया
माइनस में हो गया, दैट मीन्स s इज इक्वल टू -4। y का इस तरीके से हमने लिया, y का इधर लिया, 1 माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया। थर्ड वन देखो, थर्ड वन थोड़ा सा टफ है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस में था, 3 इधर गया, माइनस में हुआ। और यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 2x है, ठीक है, 2x है बेटा, तो जब मैंने यहाँ पर लिया है तो 2 इधर मैंने लिया, तो इसको जब मैं कट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, एक बचा, पॉइंट लगाए, 2 5 ज़ा 10, तो मतलब 1.5, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस का सिंबल है। यहाँ देखिए 3y में माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 3y का 3y इज इक्वल टू 15, मैंने 15 को इधर ही रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में हुआ, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, एक सेकेंड बेटा, यहाँ देखो 3 है, ध्यान दो प्लीज, 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको सारी चीज़ें मिल चुकी है। ड्रॉ करने के लिए पहले हमको x मिला हुआ है, वो भी माइनस में है, x -4, तो x -4 हमको यहाँ पर मिल चुका है, मतलब मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने लिया। दूसरा कौन सा मिला है, y इज इक्वल टू 1, वो भी माइनस में नहीं बोला है, सिर्फ 1 बोला है। अगर 1 बोला है दैट मीन्स यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे सारे एक्सिस को क्या करना है, ड्रॉ करना है, सब बड़े बड़े ही पॉइंट लेना, ताकि आपको ज़रा भी डिफिकल्टी ना हो। ये एक ले लिया मैंने, लेने के बाद दूसरा मुझे मिला, दूसरा भी मुझे लेना है, ठीक है, और दूसरा मिलने के बाद हमारे पास कितना है, 1.5, वो भी x एक्सिस पर, दैट मीन्स इन लोग दोनों के बीच में ये पॉइंट मिला, दैट मीन्स ये हो गया, ठीक है। और हमारे पास फोर्थ वन कौन सा है, y इज इक्वल टू 5, सिर्फ और सिर्फ कितना बोला है, 5 बोला है, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है, हमको 5 मिल चुका है। मैंने क्या किया, सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करके दे दिया है। आपको देखो 4 चीज़ें दी गई है, पहले अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करना। आपको 4 चीज़ें दी गई है, पहले देखो x + 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है ये। इसके ऊपर के पॉइंट हमारे पास कौन कौन से आए हैं, 4 पे आए हैं, 4 पे हमको लेना था। 4 पे अगर हमने ले लिया, उसका अपोजिट हमको उसके साथ में कौन सा मिला है, 1 मिला है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये एक फ्लैट तैयार हो चुका है, ठीक है, ये वाली से रेडी हो चुका। दूसरा वाला क्या है, 2x + 3y, 2x + 3y, मतलब ये थर्ड वाला जो है x लेवल पे, जो हमको देखो यहाँ पर पॉइंट मिला था, ये पॉइंट पे कितना मिला है, 1.5, तो यहाँ पर देखो मैंने 1.5 पर लिया, ठीक है, और उसके आगे ही मुझे कौन सा मिल गया है, 1.5 पे ही 5 मिल गया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में रखना है ना। उसके बाद तीसरा वाला देखो हमको कितना मिला है, तीसरा वाला है y इज इक्वल टू 1, तो y पे हमको 1 मिला है, 1 के अकॉर्डिंग हमने ले लिया। और फिर उसके बाद 3y जो है हमारे पास, 3y इज इक्वल टू कितना है, 5 का, तो हमने ये वाला ले लिया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है। और देखो जो जो पॉइंट हमारे पास है, सारे पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ जो ये ग्राफ दी हुई है, देखिए यहाँ पर ये वाली ग्राफ देखो बेटा, ये वाली ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ दी हुई है, ये ग्राफ को ही कॉन्सेंट्रेट करो। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हाईलाइट करके दी हुई है, दिख रहा है, सब चीज़ें हाईलाइट करके दी हुई है, सब चीज़ें क्लियर हो गई है। 4.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, सारी चीज़ें जो है ग्राफ के अंदर से आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 9.1। 9.1 को एक्सप्लेनेशन करने के लिए चलिए अब हम 9 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हर एक के लिए हमको अलग अलग ड्रॉ करना है। सवाल है x + y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 है, पहले हमको ये सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व करके दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यहाँ चारों का सॉल्व करके बताऊंगी। देखो x + y इज इक्वल टू 2, पहले मैंने x को क्या रखा, -1 रखा, + y इज इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना है, y को इधर ही रहने दो, 2 इधर गया, यहाँ पर क्या था, ये माइनस था,
इधर गया तो +1 हो गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यानी हमको अल्टरनेट आंसर क्या मिला, -1 और 3, ये एक मिल गया। सेकेंड में हम करते हैं, चलो सेकेंड पॉइंट देखते, जो ये वाला हमारा सेकेंड पॉइंट था, कैसे करेंगे, x + y इज इक्वल टू 2। बात समझने की कोशिश करो बेटा, मैंने क्या रखा है यहाँ पर, x को 0 रखा, y इज इक्वल टू 2, y इधर ही रहने दो, 0 इधर पर आ गया, दैट मीन्स 2, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास कितना वैल्यू आ गई है, y हमारे पास कितना जो आंसर आया है कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो हमारे पास कैसे हो जाएगा आंसर, 0 और 2, क्योंकि x हमको कितना मिला है, x हमको कितना मिला है, 0, हमने 0 रखा, और ये y हमको कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब उसके बाद वाला हम देखो रखेंगे, x + y इज इक्वल टू 2। अब हम कैसे करेंगे, देखो बात समझने की कोशिश करो, अगर हमने यहाँ पर कितना रखा है, क्वेश्चन में 2 है, बात समझो, हाँ कैसे हमको 0 मिल चुका है। अगर हमारे पास 2 दिया हुआ है, अगर मैंने क्या करा, 1 रखा, x 1 रखा, y फाइंड आउट करना है, तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा 2। मैंने x ऐसे रखा, 2 को इधर रखा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ गया माइनस में हुआ, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, वो भी किसमें, y, हमको y कितना मिल गया, 1। और यहाँ पर देखो हमको मिल चुका था ना, अगर हम जमा करते हैं यहाँ पर तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर देखो बेटा 2 आएगा। अगर x हम 0 रख रहे हैं तो हमारे पास 2 रुपये में से अगर हमने कुछ भी नहीं खाया तो मतलब 2 ही आंसर आने वाला है ना। तो आप अगर x 0 रखते हो तो y 2 आएगा, और इस तरीके से भी। अब 4th वन आप लोग करके बताओ, चलो, x + y इज इक्वल टू 2। अब मैंने क्या किया, x कितना रख रहा है, 2 रखी मैंने। अब यहाँ पर देखो y को ऐसे रहने दो, 2 है, ठीक है, 2 इधर पर आ गया माइनस, तो 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0। तो ये आपको आंसर मिल गया। चलिए अब हम इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। सारे आंसर्स आपको मिल चुके हैं। सब आंसर मिलने के बाद अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर पहले लो -1 और 3, तो -1 ठीक है, -1 हमको यहाँ से मिला और 3, एक पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया। क्या मिला है, -1 और 3, ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0 और 2। तो पहले हम 0 लेंगे फिर 2 लेंगे। तो हम देखो 0 लिए, देखो इधर 0 लिए, यहाँ पर 0 था ना, 0 का 0 मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर फिर मैंने क्या लिया, 2 लिया। मतलब क्या हो गया, 0 और 2। तीसरा वाला क्या है, 1 और 1। पहले x पे मैं क्या लूँगी बेटा, 1, और y पर भी मैं क्या लूँगी, 1, क्योंकि माइनस नहीं आया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पहले 2 है फिर 0 है, तो मुझे पहले 2 लेना है और फिर 0 का 0 पे ही लेना है। दैट मीन्स इधर पर आ जाएगा 0 और 2। सारी चीज़ें मिल गई है, हमको देखने हैं एक लीनियर है या नहीं है। तो हमको इसको लाइन से ही कट करना है। तो हमको एक क्या मिल चुकी है, इक्वेशन मिल चुकी है। जो इक्वेशन का नाम हमारे पास यही वाला रखेंगे, x + y इज इक्वल टू 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मेरा बॉक्स बनेगा, लेकिन ये बॉक्स किस तरीके से है वो सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको। इक्वेशन आपको लिखना है, पहले आपने इक्वेशन लिख लिया 3x - y इज इक्वल टू 0। अगर मैंने -1 लिया है, क्या लिया है, -1, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, अगर मैंने इसको ज़र्ब कर दिया तो ये ज़र्ब ही होने वाला है ना, तो 3 होगा। 3 है लेकिन माइनस के साथ है -y, यानी अगर y इधर ले लेती हूँ मैं, तो मेरे पास जब भी आंसर क्या आएगा, -3 में ही आने वाला है। देखो ना, -3 ही आएगा ना आंसर। जैसे अगर यहाँ पर माइनस चले जाइए, y इधर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर ये इधर ही रहता तो बात अलग रहती। अगर मैंने इसको किस तरीके से ले लिया, y इज इक्वल टू इस तरीके, जो इज इक्वल टू y होगा, अगर ये इस साइड से चला जाता है हमारे पास, तो y हमारे पास किस तरीके से होगा, -3 का ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट यहीं से यही आंसर मिल चुका है। सेकंड वाला देखेंगे, अगर हम इसको लेंगे तो 3x - y इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको क्या रखा, 0 रखा है, y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कितना आने वाला है, अगर 0 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा जो है 0 तक पढ़ोगे तो 0 ही आने वाला है। मतलब हमको y कितना मिल रहा है बेटा, y जब भी हमको कितना मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। थर्ड वन देखो, 3x
वाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर आप इस तरीके से करते हो 3x इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से अगर लेते हो तो जब अगर आप क्या रखते हो 1 रखते हो, 3 की जगह पे 1 रखते हो इज इक्वल टू वाई, तो 3 एका 3, तो वाई आपको कितना मिल रहा है, वाई आपको 3 मिल रहा है, देखो दिख रहा है ना। उसके बाद 4th 1 रख रहे हैं 3x y इज इक्वल टू 0, मतलब डायरेक्टली इस तरीके से हो सकता है 3x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर देखो कितना है, अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा है इसके अंदर तो y ऐसे ही होगा 3 का 3 3 दूनी 6, मतलब y कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, मतलब मैंने सारे पॉइंट्स रख लिए, x की ये y की वैल्यू आ गई और हमने जो रखा है वो x की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं। पहला पॉइंट लिया है -1 -3, तो हमको लेकर देखना पड़ेगा -1 मुझे मिल गया है, और -3, तो मतलब ये नीचे वाला पॉइंट आने वाला है। ठीक है, अगर हम ये इस तरीके से कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा -1 और -3, तो हमको क्या मिलने वाला है, नीचे वाला ही पॉइंट मिलेगा, -1 और -3। उसके बाद हमको मिल रहा है 0 0, डायरेक्ट मतलब 0 0 वाले पॉइंट हो गए। और उसके बाद वाला देखो 1 और 3 है, तो मैंने क्या किया है, ये वहाँ पे पहले मैंने ले लिया है 1, और 1 लेने के बाद फिर मैंने लिया है 3। ठीक है, 1 और 3 इस तरीके से हो गया। उसके बाद वाले पॉइंट पे देखो 2 और 6 है, तो पहले मुझे लेना है 2, उसके बाद लेना है 6। ये हो गया, सारे पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से पॉइंट मिले हैं। 2 और 6 मिले हैं, यहाँ पर देखो पहले 1 है, फिर 3 है, 1 और 3 है, फिर यहाँ से क्या है 0 0 है, दोनों 0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पहले हम लोगों ने x लिया है, तो मतलब कि एक सेकेंड ना बेटा, पहले आप लोगों ने क्या लिया है 1 लिया है, यहाँ पर 1 लिए हो अगर आप लोग, और फिर -3 है, पहले 1 है और फिर -3 है, तो ये पॉइंट इस साइड जाने वाला है, -1 और -3, तो -1 और -3। ठीक है, x एक्सिस से पहले -1 लेंगे ना, फिर ये -3, ओके राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, इसको हमको क्या करना है, लाइन को मिक्सअप करना है, मतलब ये -1 पहले ले लिया हमने, फिर -3। अब ये लाइन को आपको क्या करना है, मिलाना है। यस, सारी लाइन हमारी क्या हो रही है, कोलिनियर हो रही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इक्वेशन कौन सी है वो भी लिखना है, कौन सी है, 3x y इज इक्वल टू 0, ये आपको आंसर मिल गया इस तरीके से। अब हम चले करते हैं सॉल्व तीसरा सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हमको सेम इस तरीके से ही करना है। कैसे, 2x + y इज इक्वल टू 1। तो अब हमको क्या करना है, अब मैंने x की जगह पे क्या रखा है, -1 रखा है, प्लस y इज इक्वल टू 1, 2 एका 2 इस तरीके से लिया, प्लस y 1। अब देखो ये जो है 1 माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, y कितना हो जाएगा हमारे पास 3, यानी हमारे पास पहले -1 फिर 3, हमको ये आंसर मिल चुका है। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन किए बिना नहीं करना बेटा, बहुत इजी है। x की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 1, 0 1 सा 0 2 सा जो भी रहेगा, 0 0 सा ऐसा तो 0 ही आने वाला है। 2 का पहाड़ा कहीं तक भी, अगर आप 0 का पहाड़ा कहीं तक भी पढ़ लोगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो आपको कितना मिलने वाला है, y सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलने वाले हैं। ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन अब यहीं पर ही मैं तीसरा और चौथा कर देती हूँ। 2x + y इज इक्वल टू 1, अब मुझे क्या लेना है, 1 लेती हूँ मैं, प्लस y इज इक्वल टू 2 1 = 2 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास y आ चुका है बेटा। अब यहाँ पर देखो 1 है, माइनस इधर हो गया, प्लस में था, तो अब मेरे पास क्या आंसर आने वाला है 1। लेकिन बड़े अदद के साथ सिंबल कौन सी है, माइनस की है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, y लगा दिया। उसके बाद देखो क्या है, फिर क्वेश्चन उतारेंगे, y इज इक्वल टू 1। अब हमको क्या रखना है, 2 रखना है। x जगह पे 2 रखी मैंने, y का y 1। अब कैसे करोगे, दिस इज 4 + y, 1 का 1, y को इस तरीके से रखो। यहाँ y कैसा है, प्लस में है, यहाँ गया y, ये 4 कैसा हो गया, माइनस में हो गया। अब मुझे बताओ, 4 में से अगर 1 जाते हैं तो आपको आंसर मिलता है 3, लेकिन सिंबल किसकी, बड़े अदद की। समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें, पॉइंट। अब हमको ये पॉइंट सारे मिल चुके हैं। नंबरिंग देंगे, फटाफट नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से नंबर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना देना है दे दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ यही 2 लाइन किस में जाएगा, माइनस में जाएगा।
बाकी ये सब किस में जाएंगे, 4 5 6 7 8, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आगे तो गया भी नहीं है हमारा आंसर, इसलिए हमने इतना ही ले लिया। ये सब नहीं भूलना, ठीक है। ये सब एक्स और वाई को डिनोमिनेट करने, एक्सिस को डालने मत भूलना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है बेटा, -1 और 3, तो -1 पहले x है फिर y है, x है y है, x है y है, x है y है, तो पहले -1 मतलब ये हो गया, और फिर उसके बाद 3 मतलब ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट मिल गया, -1 और 3, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 1, तो x एक्सिस पर मैंने 0 ले लिया, फिर मैंने क्या लिया, 1 लिया, तो हमारे पास ये वाला 1 मिल गया, 0 और 1। उसके बाद क्या है, 1 और -1 यानी x फिर y, तो x से मैंने 1 लिया फिर y, ये हो गया, दैट मीन्स 1 और -1। उसके बाद 2 है और 3, आप लोग बताइए मुझे ये क्या है, x है और ये क्या है, y है, तो x पहले ढूंढो। x पे अगर मैंने मान लो 2 लिया और y पे कितना लिया, -3, मतलब नीचे आना है हमको, इधर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले 2 लिया है फिर क्या लिया है, -3। अब हमको क्या करना है, लीनियर के लिए देखना है लाइन से जा रहा है या पॉइंट नोट आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यस हो रहे हैं, और इसको बड़ा ही करना बेटा, ताकि आप लोगों को आगे का जो है वो लिखना है आसानी रहे। तो हमारे पास जो भी है कौन सा आया है, 2x + y = 1, ये इसका सोल्यूशन हमको मिल चुका है। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, और ये जो मैंने सॉल्व करवाया है इसको बेटा 2 से 3 बार देखो, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखा दी है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।